नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। तो ये जहाज अपने पहले सफर से निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस शिप को संभालने वाले हैं सीनियर कैप्टन सर एडवर्ड जॉन। पब्लिक में सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को ले। तो आइए देखते हैं क्या खास बात है और क्या मिस्ट्री है टाइटैनिक जहाज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपम रोहान। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है व्हाइट स्टार लाइन, जो इस जहाज को जिसने बिल्ड किया और बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है जिन्हें पब्लिक के सामने भी बताया था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल। लेकिन हमने पहले ही सफर के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को इनको आइस वार्निंग दी गई थी। लेकिन इतनी सारी वार्निंग देने के बाद भी कैप्टन कांट स्टॉप, ही मूव फॉरवर्ड स्पीडली। रात के 11:39 पर फेडरिक फ्लीट नाम का बंदा था जिसने सामने आइस क्यूब देखा था। लेकिन उसने सायरन बजाया ताकि नीचे के लोग सुन सके और उसने बताया था कि सामने आइस बजे, जल्दी शिप को मोड़ो। फेडरिक ने कॉल किया विलियम को ताकि ये संदेश इंजन रूम तक पहुंच सके और विलियम बताते हैं कि जल्दी से जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी और ठीक 11:40 पे यह जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। लेकिन आइसबर्ग एक छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, ये लेंथ में 200 बाई 400 फीट था और ये फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। और इस जहाज से टकराने के बाद ऑफिसर से देखते हैं कि इस जहाज को कितनी सारी चोट पहुंची है। लेकिन उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि ये जहाज तो डूब जाएगा। बट डूबने के बाद भी इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद थे। लेकिन इस जहाज से अब नहीं बचाया जा सकता, जो कि इसका 50% पार्ट पूरी तरह से तहस नहस और डूब चुका था। ठीक 20 मिनट बाद यानी रात के 12 बजे स्मिथ डिस्ट्रेस कॉल करते हैं ताकि आइट साइड के जितने भी शिप्स है वो इस संदेश को दे सके और उनकी जान बच सके। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जेड फिलिप्स इस थाने के हीरो निकलते ही ये बार बार वार्निंग तो दबाए जाते लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन ठीक 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस तारपेतिया नाम का एक जहाज था जो इस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि आरएमएस से जो कैप्टन थे ये उनको बचाने चले जाते हैं, लेकिन यह पास में होकर भी बहुत ज्यादा दूर था। ये ठीक 160 किलोमीटर दूर था। लेकिन आरएमएस जहाज तो 3.5 घंटे लगते टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइटैनिक जहाज तब तक बच सके। क्रूज मेंबर्स में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच चुकी थी। क्रूज मेंबर मतलब कि बहुत ज़्यादा फटाके, रॉकेट्स, सुतली बम, बहुत सब कुछ जलाते ताकि उनकी बात को सुन सके, उनको तो रिस्पॉन्स मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली तारपेतिया जहाज के अलावा कोई भी जहाज वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन उस शिप में बैठक के लिए लाइफ बोट भी मौजूद थे और उसमें 68 पीपल से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। लेकिन उसमें सिर्फ 28 पीपल ही बैठे, क्योंकि बाजू उनको लगता था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल। उनको अभी भी लगता है कि यह जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि यह शिप डूब सकता है, इसलिए 70% शिप पूरी तरह से डूब चुकी थी और तहस नहस हो गई थी। इसलिए शिप में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच चुकी थी, इसलिए लोग इधर से उधर खुद को बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन ठीक रात को 1 बजे मतलब कि ये जो शिप है इसका जो आगे का पार्ट है ये पूरा पानी के अंदर चले रहा था, क्योंकि पानी की कैपेसिटी शिप के अंदर इतनी सारी हो रही थी कि सामने का पार्ट पूरा डूब चुका था। मतलब ये शिप ऐसा होता है, मतलब कि जो पीछे का हिस्सा है ये बाहर आ गया था। जैसे ये शिप डूबती है तो तब लोगों में बहुत ज्यादा हड़कंप मच चुकी थी। वे लोगों को मारने लगे, किसके लिए? लाइफ बोट के लिए, ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन ठीक 2:20 पे ये जो जहाज है ये 2 पार्ट में टूट चुका था। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2200 लोगों में से ओनली 705 लोग बच चुके थे। इस जहाज को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी, कई सारे इन्वेस्टिगेशन और इस जहाज को लेकर बहुत सारे लोग शॉट भी हुए। लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये टाइटैनिक जहाज सिंकेबल जहाज था। कैसा लगी था यदि मैं कहूँ कि वहाँ पर ये शिप जरूर मौजूद था? जी हाँ दोस्तों, एसएस कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज था जो ठीक टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूरी पर था। उसको बचा सकता था, लेकिन उसमें कैलिफोर्नियन जहाज की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उस खतरे को देखकर वो वहीं पर स्टेबल हो चुका था, वहीं पर रुक गया था। इसलिए उसने अपना वार्निंग रेडियो ऑपरेटर बंद कर दिया था। मजाक की बात ये और हंसने की बात ये थी, टाइटैनिक जहाज में बहुत अमीर पार्टी जाती थी। तो कैलिफोर्निया की कैप्टन स्टेट लॉर्ड को लगा था कि उन्होंने असली में उस रॉकेट को देख लिया था, लेकिन उनको लगा था कि वहाँ पर बहुत अमीर पार्टी जाती है, इसलिए वो पार्टी कर रहे थे। लेकिन शर्म की बात यह है कि उस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट से मौजूद थी, ना इन्हें सेफ्टी ड्रिल्स। एडवर्ड स्मिथ ने इसमें कोई सेफ्टी ड्रिल्स नहीं लगाई थी। उनको लगता था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा।
दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इससे बहुत सारी हिस्ट्री मिस्ट्री, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में और कहानियाँ भी बन चुकी थी। और अब तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो में हमेशा डाला करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।